चलिए मुद्दे की बात करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी का ओटीआर करना, तो सबसे पहले आप गूगल पर यूपी ट्रिपल एस सी आप सर्च करोगे और इस वेबसाइट पर, जो पहले वाली वेबसाइट है यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। इस पर आप सिंपल सा क्लिक करोगे और इस पॉपअप को क्लोज करोगे। ओटीआर कैसे करते हैं वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिखा, जो न्यू लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे जो फॉर्म रिलेटेड है, लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और एक चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने 2025 में परीक्षा दिया है कि नहीं पेट का। अगर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आता है, आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना और ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप उसे चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आप नंबर को वेरीफाई करेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप करते हैं इस ऑप्शंस में। और उसके बाद हम सेकंड में ईमेल आईडी डाल करके छोड़ भी सकते हैं, या तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वेरीफाई करूँगा तो उससे कि फ्यूचर में दिक्कतें नहीं होंगी। चलिए नंबर को यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे नंबर पे एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, वहाँ उस नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करना है और ओके कर देना है। आपका वेरीफाई इस तरह से लिख देगा। और ईमेल आईडी को भी इस तरह से वेरीफाई कर लेना है। आपका ईमेल आईडी जब वेरीफाई हो जाता है तो उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर आया रहता है, फ्यूचर में दिक्कत नहीं होती कभी। उसके बाद नीचे आएंगे हम नाम पे, कैंडिडेट का जो एक्चुअल नाम है मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे फिलअप करना है, नाम सही हो। उसके बाद सेकेंड टर्म में भी कंफर्म नेम में भी वही कैंडिडेट का सेम नेम होना चाहिए मार्कशीट के अकॉर्डिंग, जो मार्कशीट में है। आधार से मत लीजिएगा, आधार तो चेंज हो सकता है लेकिन मार्कशीट नहीं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ आप चूज कर सकते हो, आप इस तरह से जो मंथ है ईयर है सही बिल्कुल एक्चुअल चूज करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर मेल या फीमेल जो है वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट के फादर्स का नेम, जो गार्जियंस नेम होता है वो चूज करेंगे मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आपको सही सही चीज़ें फिलअप करना होगा, ना कि अगर मिस्टेक करेंगे तो बाद में ओटीआर करेक्शन नहीं होगा, हो सकता है दिक्कत आपको आ जाए बाद में। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट का मदर का नाम यहाँ पे लिखना है, जो मार्कशीट में एक्चुअल नेम हो, दूसरा नेम मत फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप डोमिसाइल स्टेट अपना चूज करोगे। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट आप चूज कर लिए। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट को आप, वो जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हो वो ज़िला आप यहाँ पे चूज कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी एससी ओबीसी जनरल जो भी कैटेगरी आपका है वो भी यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में। यहाँ हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो आपका डिटेल्स है वो फिलअप किया जाएगा। आपका सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शंस में आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो जिस कैंडिडेट का मैं फिलअप कर रहा हूँ यहाँ पे उसका यूपी बोर्ड है, तो यहाँ पे आप सर्च करोगे उत्तर प्रदेश, इस तरह से नीचे आ जाएगा उत्तर प्रदेश एजुकेशन वाला, इसे आप चूज करोगे। उसके बाद जो पासिंग ईयर है, जिस भी कैंडिडेट का हाई स्कूल का मार्कशीट पासिंग ईयर होगा वो भी यहाँ पे आपको चूज करना होगा। उसके बाद हाई स्कूल में आपका रोल नंबर क्या है मार्कशीट पर अंकित किया गया होगा, वो चीज़ें यहाँ पे देख करके सही सही चीज़ें यहाँ पे भरना होगा। बाद में इसमें करेक्शन का ऑप्शन नहीं है, बाद में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम यहाँ पे जो रोल नंबर है एक्चुअल उस चीज़ को यहाँ पे फिलअप करते हैं। उसके बाद कैंडिडेट का जो मार्कशीट है, मार्कशीट में कितना परसेंटेज है, परसेंटेज बेस है या ग्रेड बेस है, उस चीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद जो कैंडिडेट ने कितना नंबर प्राप्त कर रखा है अपने मार्कशीट में उस चीज़ों को यहाँ पे फिलअप करना होगा। और उसके बाद टोटल पूर्णांक कितना है, टोटल मार्क्स, यहाँ पे वो चीज़ें डालना होगा, परसेंटेज अपने आप ले लेगा। उसके बाद नेम केयर ऑफ में मतलब गार्जियन का नाम लिखना होगा। जैसे मान लीजिए इनके पिताजी का नाम आप लिख दीजिएगा केयर ऑफ में, नेम केयर ऑफ में पिताजी का नाम होना चाहिए या किसी गार्जियन का नाम होना चाहिए। उसके बाद नीचे जो हाउस नंबर है विलेज करके आप पूरा लिखोगे, विलेज मान लीजिए जो आपका विलेज है। और पोस्ट भी आप साथ में लिखोगे। तहसील कहाँ है आपका, तहसील लिखोगे। पुलिस स्टेशन कहाँ है आपका, पुलिस स्टेशन लिखोगे। और जो चीज़ें इसमें सही चीज़ें हैं, लैंडमार्क कहाँ है आपका, कोई लोकेशन, वो चीज़ें आप यहाँ पे फिलअप करोगे। फिलअप करने के बाद आप स्टेट चूज करोगे और डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे और पिन कोड चूज करोगे, सही चीज़ें।
सही चीज़ें चूज करने के बाद सेम करेक्ट वाले ऑप्शंस पर आप क्लिक करोगे। तो चलिए मैं इन चीज़ों को जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि ये पर्सनली डिटेल्स है, शो नहीं किया जाता है कुछ चीज़ें। यहाँ मैं नीचे पिन कोड नंबर भरूंगा, आप आधार कार्ड के पीछे लिखा होगा, आप वो चीज़ दे करके सही से आप फिल कर लीजिएगा। सेम एज परमानेंट एड्रेस वाले ऑप्शंस पर आप क्लिक करोगे, जो टिक बॉक्स है इस पर क्लिक करोगे, इसमें भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे जो दिया है वो चीज़ को देख लेंगे। और यहाँ जो कैप्चा है कैप्चा सही से करोगे और आई एक्सेप्ट टर्म कंडीशन को यस करोगे आप, और सबमिट वाले ऑप्शंस पर आप क्लिक करोगे और ओके पॉपअप को क्लिक करते ही आपका OTR जनरेट हो जाता है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद।